यह है दुनिया का सबसे तेज स्पीड से उड़ने वाला सुपरसोनिक विमान। ये दोगुनी स्पीड से उड़ान भरेगा और यात्रा का समय आधा कर देगा। अब देखिए ये सुपरसोनिक विमान भारत में आपकी यात्रा को किस तरह से आसान बना देगा। इस विमान से दिल्ली से कोलकाता सिर्फ 45 मिनट में, दिल्ली से बेंगलुरु लगभग सवा घंटे में, दिल्ली से चेन्नई 1.5 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। समय बचाने वाला ये सुपरसोनिक विमान इस बार पूरी तैयारी के साथ रनवे पर उतरने वाला है। पिछले कई वर्षों से विमान बनाने वाली कंपनियां सुपरसोनिक विमानों को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज आवाज, ज्यादा प्रदूषण और तेज स्पीड से आग लगने वाली घटनाओं को देखते हुए ये प्रोजेक्ट टलता जा रहा था। लेकिन इस बार नए सुपरसोनिक विमानों को बनाने वाली कंपनी बूम का यह दावा है कि ये सारी समस्याएं नए विमानों में नहीं होगी। सुपरसोनिक का दूसरा दौर पहले दौर से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्पीड वाला साबित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सुपरसोनिक विमानों की ये पहली उड़ान होगी। आज से 53 साल पहले 1969 में कॉनकोर्ड नाम का एक पहला सुपरसोनिक विमान लॉन्च हुआ था, जिसने 1976 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। लेकिन 2003 आते आते इस विमान को बंद करना पड़ा। इसकी पहली वजह थी तेज आवाज से होने वाला भारी ध्वनि प्रदूषण और आखिरी वजह बनी तेज स्पीड से विमान में आग लगने से 113 यात्रियों की मौत। तेज आवाज की वजह से अमेरिका ने सुपरसोनिक विमान कॉनकोर्ड की उड़ान पर 70 के दशक में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब विमान के इंजन की तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि इसकी आवाज को कम किया जा सके। विमान के टेक ऑफ से पहले कुछ इस तरह कानों पर हाथ रखकर इसके शोर से बचने की कोशिश की जाती थी। इसकी स्पीड की वजह से अमेरिका को अपना फैसला बदलना पड़ा और कॉनकोर्ड की उड़ान फिर से शुरू कर दी। उस दौर में कॉनकोर्ड ने लंदन से न्यूयॉर्क का सफर लगभग 3 घंटे में हो जाता था, जबकि इसी सफर को सामान्य बोइंग विमान से पूरा करने में लगभग 8 घंटे लग जाते थे। इसी वजह से सुपरसोनिक विमान से सफर के लिए 3 से 4 लाख रुपए का किराया देना पड़ता था। यानी कॉनकोर्ड से सफर सिर्फ अमीर और ऐसे लोग करते थे जिन्हें कहीं जल्दी पहुंचना होता था। लेकिन 25 जुलाई 2000 में फ्रांस में हुए कॉनकोर्ड विमान हादसे ने ऐसी फ्लाइट का अंत ही कर दिया। एयर फ्रांस का ये विमान न्यूयॉर्क की उड़ान पर था, तब इसके फ्यूल टैंक में आग लग गई। इस हादसे में 113 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे ने दुनिया भर में हवाई यात्रियों को डरा दिया और इसके बाद नवंबर 2003 सुपरसोनिक विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। उस दिन के बाद से इस विमान की उड़ानें बंद कर दी गईं, लेकिन अब एक बार फिर सुपरसोनिक विमान का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। उम्मीद है ये दौर ज्यादा सुरक्षित और रफ्तार भरा साबित होगा।